नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि सर एचपी टेट का सिलेबस एक बार डिटेल में बता दो, और सेकंड थिंग ये था कि आप सर हमें बता दो कि इस बार हम प्रिपरेशन कैसे करें। हमारा टेट जो वो 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहा है। मैं आपको पहले बोला 80 तक नंबर बिना पढ़े भी आ जाते हैं टेट में। 80 से 85 उनके लिए आ जाते हैं जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है सिलेबस वगैरह की, हाँ भाई ऐसे से पढ़ना है। अब बाकी जो रहते हैं 85 से लेकर 90 मार्क्स, वो उन बच्चों के कहते हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, थोड़ी बहुत ही तैयारी करते हैं। और उसके अलावा जो जिनकी नंबर 120 तक पहुंच रहे हैं, वो अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी जगह से तैयारी करते हैं, उनका टेट जो है वो क्वालिफाई होता है। अब किसी भी टेट को तो टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स रहते हैं। पहला, उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस है कि है क्या। अब टेट वाले कभी भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आप ये नहीं पता नहीं चलता कि पढ़ना कितना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री की बात करूं आर्ट्स के लिए, तो कितना पढ़ना है, आर्ट्स की हिस्ट्री के लिए कितना पढ़ना है, नॉन मेडिकल की हिस्ट्री के लिए कितना पढ़ना है, यह हमें पता नहीं चलता। या फिर हमें बायोलॉजी पढ़नी है, हमें साइको पढ़ना है, हमें साइकोलॉजी आपका आर्ट्स में के लिए किस हिसाब से पढ़ना है, और जो सीडीपी वाला पोर्शन है वो जेबीटी के लिए किस तरह से पढ़ना है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। आपने देखा होगा लास्ट, देखो हमारे रिजल्ट इस बार बता दूं, 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स का हमने इस बार एचपी टेट क्वालिफाई करवाया। हाउ ऑन पेपर, ऐसा नहीं कि हवाबाजी बात करें। आप हमारी वेबसाइट allnextexam.com पे जाएं, वहां पे हमारे स्टूडेंट रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल में जाएं, हमारे पूरे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हमने काफी बच्चों का क्वालिफाई करवाया। 129 हाईएस्ट है इस बार नॉन मेडिकल में, 120 आर्ट्स के तो 4-5 बच्चों के इस बार आए हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ है देखने को। मेडिकल वालों में शायद 117 तक हाईएस्ट है। हाईएस्ट का क्या कहता है, मतलब जितने बच्चों का क्वालिफाई किया, काफी बच्चों का हमने इस बार क्वालिफाई। मैंने खुद मेडिकल का क्वालिफाई किया 2-3 बार, और एक बार मैंने आर्ट्स वाला भी क्वालिफाई कर रखा है, क्योंकि मेरे को आर्ट्स के सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने एक बार ये भी दे दिया था जाके। अच्छा, अब तैयारी कैसे करनी है। मैंने बोला कभी भी तैयारी करने के लिए आपको बेसिक चीजें होनी चाहिए। पता आपको भाई पहले पता होना चाहिए सिलेबस, पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस जो आपको PYQ से आपको देखने को मिलेगा। हम जो तैयारी करवाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम जो तैयारी करवाता है, वो आपका इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। जो पिछले 5 साल में जो सिलेबस बना होता है उस हिसाब से तैयारी करवाते हैं। पैटर्न चेंज हो रहा है हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है। इस बार नॉन मेडिकल का थोड़ा इजी आया था, इजी तो नहीं कहूंगा, पता अच्छा आया था, और इस बार मेडिकल वालों का ये पोर्शन थोड़ा टफ कर दिया था। ठीक है, तो ये होता है हमेशा ही, आर्ट्स वालों का हमेशा नॉर्मल ही आ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पीवाई, सिलेबस पता होना चाहिए जो आपका PYQ से आएगा। उसके बाद आपको करनी है प्रेपरेशन। जो प्रेपरेशन आपको करनी है वो आप हमारे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम से कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट allnextexam.com, हमारी ऐप इंस्टॉल करें ऑल नेक्स्ट एग्जाम की। मैं यहाँ पे ऑफिशियल ऐप का आपको दे दूंगा लिंक, उसमें आपका ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ से हमारे पास सारे बैच हैं, आर्ट्स के सूर्य बैच, उड़ान बैच, प्रगति बैच और जीबीटी प्रिपरेशन बैच, ये सारे हैं। अच्छा, प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आपको खुद को टेस्ट करना है, यानी कि खुद के टेस्ट लगाने हैं। जब टेस्ट लगा लेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद आपको करने हैं मॉक से प्रिपरेशन। तब होती है प्रिपरेशन तैयारी, बनना पंचवर्षीय योजना बन जाती है टेट क्वालिफाई करना। जिनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है उनको लगता है क्या है, हलवा है ये तो। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था क्वालिफाई टेस्ट और 100 से ज़्यादा मार्क्स बिना पढ़े, फिर मेरे को लगा हाँ ये तो आसान ही है। ठीक है, पर जब मैंने बाकी लोगों का देखा, नहीं भाई आसान नहीं था, इट इज़ वेरी टफ। बहुत लोगों को बहुत समय लगता है टेट क्वालिफाई करने के लिए। चलो जी, हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। SST का आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मेन सब्जेक्ट है। 60 का आएगा तो लगभग 55 नंबर का यही आएगा। 5 नंबर का में भी थोड़ा बहुत ये एनवायरमेंट के क्वेश्चन डाल दें, या फिर आपका इकोनॉमी के क्वेश्चन डाल दें, वरना नहीं डाल देंगे। अच्छा, क्योंकि मैं इसको बहुत समय से तैयारी करवा रहा हूँ, ये तो भाई मतलब मैं खुद से इसको मैक्सिमम चीज़ें हैंडल करता हूँ, तो मुझे पता है किस तरह से है। हमारे पास फिर आपके पास इंग्लिश रहेगी, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और हम जो तैयारी करवाते हैं, गौरव सर ने जो तैयारी करवाई है वो इस तरह से करवाई है कि 0 से स्टार्ट किया। आपको 0 से स्टार्ट करके किस तरह से हीरो बनाया वो गौरव सर जानते हैं। साइकोलॉजी साथ में आपको CDP भी इसमें पढ़ाई जाएगी, ताकि आपका टेट की तरह CTET भी इस बार में क्वालिफाई हो जाए। बाकी आपका इसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा रहता है, HP GK का पोर्शन ज़्यादा रहता है, करंट अफेयर। स्टैटिक जीके का पोर्शन आर्ट्स वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका 30 नंबर वाला पोर्शन है, उसमें स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों ऑल नेक्स्ट एग्जाम के बच्चे हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। जो हम कालिया सीरीज चलाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार चेक करना, प्लेलिस्ट बनी हुई कालिया सीरीज करके। हाँ जी, मैं बात करूंगा नॉन मेडिकल वालों के लिए सिरदर्दी। नॉन मेडिकल वालों की सिरदर्दी होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ तो चलो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। फिजिक्स जो है, जो हमारे टीचर हैं अंचल सर, उन्होंने करवाई है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
और इस बार तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे थे मुझे कि सर ये मैंने पढ़ाया, मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि सर ये मैंने पढ़ाया, ये पेपर में आया, ये मैंने पढ़ाया, ये पेपर में आया। उन्होंने कोई 10-12 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे बता दिए कि सर ये तो मैंने ऐसे चलते चलते पढ़ाए थे। ठीक है, तो फिजिक्स बहुत अच्छे से करवाई गई है। केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, 30 नंबर का आएगा, मैथ्स 30 नंबर का आएगा, 30 नंबर का आपका साइको आएगा और 30 नंबर का आपको जीके सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, इसमें आपको भी स्टैटिक वाला पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है, तो स्टैटिक जीके और एचपी की ज्योग्राफी पे फोकस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल में भाई 60 नंबर की आपको आती है बायोलॉजी। इसमें आपको बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो हम करवाते हैं, देखो जितना भी हमारा कंटेंट हम करवाएंगे बेटा, उसमें हम साथ में प्रैक्टिस भी करवाते हैं, लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे और प्रैक्टिस से ही आपका काम बनेगा। पढ़ाई तो चलो आपको पता है पढ़ना है, पर थोड़ा प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा। और ये मैंने बता दी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में डिटेल सिलेबस किस तरह से रहेगा, तो आपको मैं लिए इसमें अलग वीडियो इसमें बनवा दूंगा। और हम जो सिलेबस तैयार करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न तैयार करते हैं। पिछले दो साल में हमेशा पैटर्न चेंज होता है, तो 2 साल में जो भी पैटर्न चेंज हो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। अभी इस बार बायोलॉजी का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, तो इस बार जो नेक्स्ट जो हम तैयारी करवाएंगे नवंबर में, वो उस हिसाब से आपकी तैयारी होगी। केमिस्ट्री रहेगी 6 से लेकर 10 तक कर लेंगे आराम से, 30 में से 20 नंबर आ जाएंगे, सीधी बात बता रहा हूँ। साइकोलॉजी सीडीपी के साथ रहेगा ताकि सीटेट भी क्वालिफाई हो जाए। बाकी आपका ये जीके वाला पोर्शन आपको साथ में करना पड़ता है कम्प्लीमेंट्री। इसमें भी आप एचपी जीके और स्टैटिक वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर मेडिकल नॉन मेडिकल का टैट क्वालिफाई करना है तो साइकोलॉजी और जीके में आपको 60 में से लगभग 40 नंबर लेके आने पड़ेंगे। 40 नंबर आगे काम हो गया। मैं खुद से बच्चों को जानता हूँ कि भाई जो जिनका क्या हो रहा था अपने सब्जेक्ट में ठीक, पर जीके में 4 नंबर, साइकोलॉजी में 10-12 नंबर और काम खत्म, सिटी पिटी कुल। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी, जीबीटी के बारे में बात करें, जितना इसका सिलेबस है ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम तैयारी करवा रहे बेटा उसकी फीस आपकी रहेगी 2200 रुपया, दिसंबर 31 दिसंबर तक की फीस। जिसको भी तैयारी करनी रहेगी नंबर लिख देता हूँ, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, 98 178 और 92 728। इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का भी और हमारे प्ले स्टोर ऐप का भी, और नंबर भी दे दूंगा। अच्छा, इसमें भाई जीबीटी में हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी थोड़ा इसमें अलग रहता है, थोड़ा सा सीडीपी वाला पोर्शन पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा, बाकी जीके सेक्शन सारा पढ़ना पड़ेगा। 30 60 90 120 और 150 ये आपका रहता है। और टारगेट हमेशा कितना करना है, टारगेट हमेशा 110 प्लस करना है, तब जाके आपके नंबर बनेंगे। मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको करना पड़ेगा। सिलेबस मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू कहाँ से करें, गूगल पे करें, बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, हम तो एक्सप्लेन भी करवाते हैं इनको, पर गूगल पे आपको मिल जाएगा। हाँ जी, और फिर आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, हमारी ऑनेस्ट एग्जाम से आपको तैयारी कर सकते हैं आप सभी। और देखो बेटा, जो मेरी कोशिश रहती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सबसे अफोर्डेबल रहूं, क्योंकि भाई अब बोलेंगे सर कि 500 रुपये में भी तैयारी करवा रहे हैं लोग, भाई करवाते हैं, मुझे पता है, मैं भी करवाता किसी टाइम पे। बट ये भी तो देखो यहाँ पे कि कंटेंट किस लेवल का मिल रहा है। यहाँ पे आपको टीम पढ़ा रही है पूरी, तो भाई ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा समय लगता है, यहाँ पे हम रिसोर्सेज का यूज़ होता है। तो ये आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी एचपीजी के करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की, ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा अलग अलग टैट के लिए, तब जाके टैट क्वालिफाई होगा। और ये स्ट्रैटेजी मत भूलें, और बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास, 70 से 80 दिन बचे हैं आपके पास। इसमें आप लगा लो जितना आप दम लगा सकते हो बेटा। और ऐसा नहीं हलवा नहीं कि भाई जब तक पेपर जब आउट होगा तब हम तैयारी करेंगे, नहीं बेटा, आज से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एचपी टेट क्वालिफाई होगा नवंबर में, वरना पंचवर्षीय योजना बन के रह जाती है। तो मैंने बता दिया, और भी किसी को कोई डाउट रहेगा इसके, मैं अलग अलग से आर्ट्स का अलग से सिलेबस, मेडिकल का अलग से, नॉन मेडिकल का अलग से, जीबीटी का अलग से भी सिलेबस आपको करवा दूंगा, ताकि वहाँ पर भी आपको डिटेल डिस्कशन मिल जाए। आने वाले 3-4 दिनों में हम इसको कवर करेंगे, इस हफ्ते में अलग अलग डेज में अलग अलग टैट का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है कि सिलेबस देखो, पीवाईक्यूज देखो, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करो, प्रिपरेशन करो, पहले खुद को एनालाइज करो, टेस्ट करो, सब्जेक्टिव टेस्ट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, तब जाके तैयारी होती है। और हलवा मत समझना भाई टैट को, ये मैंने बता दिया कि हो जाता है तो क्या होगा सर, हो जाता है टैट का, कोई कहाँ बड़ी तो तुम खाएं, पर 90 नंबर नहीं आते हैं। मैं आपको बता दिया 89 पे अटक जाते हैं लोग, तो 90 नंबर लाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो तैयारी करने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।